नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लखनऊ में स्थित लोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के नेताओं ने शिरकत की। साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री ने अटल जी के व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध और अपराधियों, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति प्रदेश सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। अटल जी की वे पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। और क्रिसमस के इस खास मौके पर पूरे भारत में रौनक देखने को मिल रही है। क्रिसमस के त्यौहार को लेकर लखनऊ में भी सुंदर सजावट की गई है, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं लखनऊ में स्थित कैथेड्रल चर्च धार्मिक आस्था का इस वक्त केंद्र बना हुआ है, जहां पर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था के सारे रूटों को डायवर्ट किया है। और इस खास मौके पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, यह रिपोर्ट देख लेते हैं। क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है, खासकर हजरतगंज जो वर्षों से इसी कश्मकश के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर डीसीपी मैम हमारे साथ हैं। मैम, आज यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? बड़ी तादाद आज नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पे क्राउड कंट्रोल संबंधी सभी हमने इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। जो कैथेड्रल है हजरतगंज क्षेत्र में, यहाँ पर सबसे बड़ा आयोजन क्रिसमस के दिन पर होता है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर ये त्यौहार मनाते हैं लोग। इसके लिए ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से सभी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर, क्राउड पर हम लोग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। सिविल पुलिस का जो बल है, पीएसी का जो बल है, वो सभी संवेदनशील स्थानों पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सादे वस्त्रों में हमारी एंटी रोमियो टीम्स लगातार भीड़ भाड़ में जा करके चेक कर रही हैं। किसी प्रकार का कोई अगर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ यदि कोई सुरक्षा के साथ उनके खिलवाड़ करता है तो उससे सख्ती से निपटने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मैम, ट्रैफिक को लेकर कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि कई जगहों बैरिकेड्स किया गया है, वाहनों को डाइवर्ट किया गया है, उसके लिए खास इंतजाम किए? देखिए, यातायात पुलिस की तरफ से कल ही मीडिया साथियों के माध्यम से एक यातायात डाइवर्जन प्लान जो है वो जारी करवा दिया गया था। इसमें भीड़ को देखते हुए डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को ना हो। इसका लगातार निगरानी भी डीसीपी ट्रैफिक द्वारा किया जा रहा है। 3 दिन बाद अब 31 दिसंबर है, उसके लिए भी क्या कुछ अलग से प्लानिंग की गई है? फोर्स डिप्लॉयमेंट? देखिए, वहाँ पर भी जितने भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पर हम लोग फोर्स डिप्लॉय करके रखेंगे। इसके अतिरिक्त निगरानी भी लगातार जारी रहेगी। ड्रंकन ड्राइविंग पर सख्ती के साथ जो है एक अभियान के रूप में हम लोग चलाएंगे, जिसमें जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टाइमिंग क्या रहेगी 31 को? कितने बजे तक वाइंड अप करने के लिए आप लोग बोलेंगे? जो मॉल्स हैं, पब्स हैं, या फिर जहाँ पर भी 31 का ईयर सेलिब्रेशन होता है? देखिए, इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे और सभी लोगों को इसके संबंध में अवगत
समाप्त कराया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीसीपी रवीना त्यागी जी हैं, सेंट्रल जोन के डीसीपी हैं और इसके अलावा इनके पास लखनऊ का भी प्रभार है, जहां पर फोर्स डिप्लॉयमेंट के साथ ही यहां पर जो आयोजन होते हैं बड़े बड़े, उसके लिए इनको जिम्मेदारी दी जाती है। फिलहाल आप यहां देखेंगे तो ये जो क्राउड है ये अभी शाम से ही यहाँ पर आना शुरू हो गया है और थोड़ी देर बाद अभी यहाँ पर और इससे ज्यादा यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। ये ऐतिहासिक चर्च है, कह सकते हैं आप इसे कैथेड्रल चर्च, जहां पर ही इसकी एक अलग पहचान है और लखनऊ की खासकर यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, चाहे किसी धर्म से विशेष से भी अगर नाता रखते हों, लेकिन यहाँ पर इस त्यौहार में खासकर चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों की तादाद यहाँ पर नजर आती है। कैंडल यहाँ पर देखिए जलाना लोग शुरू कर चुके हैं और ये जो तस्वीर है खासकर लखनऊ की जो गंगा जमनी तहजीब है इसको भी ये दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो या फिर क्रिसमस का पर्व क्यों ना हो, सभी लोग मिलजुल कर इसको मनाते हैं और यही वजह है कि चाहे भले ही क्रिश्चियन की तादाद यहाँ पर कम हो, लेकिन ये क्राउड देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर धर्म हर जात का आदमी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। क्रिसमस ट्री भी हम आपको दिखाएंगे जो बड़ी ही शान से यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसको काफी लंबा समय लगता है यहाँ की तैयारियों को लेकर, सजाने को लेकर। ये यहाँ के कुछ लोग हैं जो यहाँ की पूरा देखरेख करते हैं, आपको दिख रहे होंगे कैमरे में, ये सभी लोग इसकी तैयारी करते हैं। क्रिसमस ट्री फिलहाल तैयार यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। लोगों का जो हुजूम है खासकर वो अब उमड़ने लगा है, धीरे धीरे यहाँ की तादाद बढ़ रही है और जो चर्च है उस भी अपनी रंगत पे ले रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अब यहाँ पर जो लाइटिंग व्यवस्था है वो शुरू होने गई है। प्रभु यीशु को याद करने के लिए यहाँ पर देखेंगे आप तो सामने तस्वीरों से भी दर्शाने की कोशिश की गई है, सामने झांकियां लगाई गई हैं और ये बताने की कोशिश होती है कि किस तरह से प्रभु यीशु का जो स्थान है, जो यहाँ पर उनके जन्म को लेकर जो तैयारियां की जाती हैं खासकर कैथेड्रल चर्च में, वो एक लंबे अरसे से की जाती हैं और यहाँ पर जो सामने के पोर्शन में आप देखेंगे ये सभी झांकियां लगाई जाती हैं यहाँ पर और लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरह सेक्रीफाई करके किसी मकाम पे किसी पे उस पर पहुंचा जाता है। फिलहाल प्रभु यीशु की जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनाई जाती हैं और यहाँ पर सभी लोग आपको नजर आ रहे होंगे इसी पर्व में डूबे हैं, इसी जश्न में डूबे हैं और 3 से 4 दिन बाद 31 दिसंबर का भी पर्व होना है यहाँ पर। जाहिर तौर पर उसके लेकर भी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं ट्रैफिक को लेकर वो भी ऐसे ही रहेंगे और ड्रंकन ड्राइव को लेकर खास मुहिम चलाई जानी है कि ताकि लोग रात में शराब पीकर गाड़ियां ना चलाएं। यहाँ पर जो लोग हैं ये अपने गंतव्यों तक सही से पहुंच सकें, इसके लिए भी अलग अलग रोडों पर पुलिस की फोर्स है और यहाँ पर भी खासकर सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मियों को लगाया गया है ताकि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनी रहे। कैमरा पर्सन यास के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। शीतकालीन में अलीगढ़ की शेखा झील पर विदेशी पंछियों का आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बर्फीले इलाकों से बर्फ जम जाने से जो पक्षी हैं वो खाने को उनको वहां पर नहीं मिलता और इसी के चलते विदेशी जो पक्षी हैं वो अलीगढ़ के शेखा झील पर विहार में आते हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। अलीगढ़ में शीतकालीन के चलते विदेशी मेहमान आना शुरू हो गए हैं और हम पहुंचे हैं अलीगढ़ की शेखा झील पर, जहां विदेश से पंछी आ रहे हैं और इसी को लेकर काफी लोग जो है पंछियों को देखने के लिए आते हैं। वहीं जो है हम जो इस झील के इंचार्ज हैं इनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसाक मोहम्मद है। इसाक जी, ये यहाँ पर पंछी आते हैं, कहाँ से आते हैं और किस टाइम आते हैं? ये साइबेरिया, लद्दाख, बर्मा, जहाँ बर्फीले इलाके होते हैं वहां से चिड़िया आती है। इसमें अनेक तरह की चिड़िया होती हैं, जैसे ग्रेलक गूज और हिंदी में बोलते हैं उसे राजहंस, बार एंडेड गूज उसको हंस बोलते हैं, और रेड क्रेस्टेड पोचर्ड भी आती है, पिनटेल भी आती है और कॉमन टील भी आती है। यानी 8 तरह की चिड़िया आती है यहाँ पे। तो इस समय चिड़िया आ गई है, काफी कुछ आना बाकी है, जो कि अधिक गर्मी होने के कारण कम मात्रा में चिड़िया आई है, अभी काफी आना बाकी है। यह देखा गया है कि लगातार जो चिड़िया आती है, तो कौन सी चिड़िया जो है अहम होती है जो यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं? सबसे जो विदेशी माइग्रेटरी बर्ड्स होती है वो होती हैं, जैसे ग्रेलक गूज है, बार एंडेड गूज है और ब्राह्मणी शैलक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सुरकाव या चकवी चकवा। ये मुख्य चिड़िया होती है। एक रेड क्रेस्टेड पोचर्ड होती है जो लाल सिर होता है उसका, वो बिल्कुल अजब तरह की बहुत खूबसूरत चिड़िया लगती है। भीगोन होती है, वो भी खूबसूरत लगती है। और अपनी लोकल चिड़िया भी हैं, जैसे पर्पल मूरन है, स्पॉनबिल है, स्पॉनबिल को हिंदी में बोलते हैं चमचा, और व्हाइट आइबिस है, गिलोसी आइबिस है और ब्लैक आइबिस है। 8 तरह की चिड़िया यहाँ मौजूद मिल जाती हैं देखने के लिए।
अच्छा, ये चिड़ियों को देखने के लिए आपको क्या लगता है यहाँ पर कितने मेहमान जो आते हैं, पर्यटक जो आते हैं, कितने आते हैं और उनका क्या कोई चार्ज है, क्या रहा है? उनका जो सरकार की तरफ से निर्धारित दरें हैं, जैसे विदेशी है तो उसका 350 रुपये प्रति पर्यटक, और अपना लोकल है तो 30 रुपये प्रति पर्यटक है। अच्छा, यह सरकार की तरफ से बताया गया है कि जो विदेशी जो मेहमान जो पक्षी आते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? उनके लिए सुविधाएं, उनके लिए जो पानी की व्यवस्था वो भरपूर रखनी पड़ती है, और जैसे यहाँ कोई शिकार न करे, आवाज न करे, उनकी आद तरह के ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई उनका डिस्टर्ब न करे। ये चीजें ध्यान रखने की होती हैं। अच्छा, ये तालाब पे देखा गया है ज्यादातर जो शिवाड़ जो क्या है ये बनी हुई है और इसकी साफ सफाई नहीं हुई है, तो इसके संबंध में उच्च अधिकारियों का क्या कहना है कि साफ सफाई कैसे? न उच्च अधिकारियों का कहना है कि अभी बजट नहीं आया इसका, कुछ एडजस्ट करके इसको सफाई करा दिए 3 हेक्टेयर करीब, और जैसे ही बजट आएगा तो इसकी साफ कराया जाएगा। वहीं हमारे साथ कुछ पंछियों को देखने के लिए पर्यटक आए हुए हैं और हम उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मैं एस अग्रवाल अलीगढ़ ही निवासी हूँ। जी, अलीगढ़ से आप आए हैं यहाँ पर ये चिड़ियों को देखने के लिए आए हैं, क्या लगता है आपको चिड़िया बहुत अलीगढ़ के लिए एक अति सुंदर उत्तम स्थान है और अलीगढ़ का एक रमणीय स्थानों में एक है। ये बहुत ही अच्छा इसको रख रखाव किया हुआ है और इस समय भी बहुत अच्छे पक्षी यहाँ पर उपलब्ध हैं जो कि वाकई ज्ञानवर्धक भी हैं, मनोरंजन रोचक के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है, जो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए भी अति लाभप्रद है। वहीं हमारे साथ और भी पर्यटक मौजूद हैं और महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्या क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, ये जो आप आए हैं शेखा झील पे, क्या क्यों आए हैं यहाँ पर? वैसे मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का मुझे पता चला, सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था देख के। आपको कितनी चुड़ियां मिली हैं और क्या लग रहा है आपको, चुड़ियां कम आ रही हैं या पूरी हैं? मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो मुझे तो दिख रहे हैं, तो हाँ ऑब्वियसली काउंट कम हुआ होगा टेम्पो। वहीं और भी हमारे साथ युवा जो पर्यटक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हर्षित अग्रवाल। हर्षित जी, ये चुड़िया देखने के लिए आप आए हैं, कहाँ आए हैं? शेखा झील पे, और अच्छा है ये, काफी प्रकृति के बीचों बीच बसा हुआ। अच्छा लगता है यहाँ पे चिड़ियाओं को देखना। अगर आप दूरबीन का भी इस्तेमाल करना चाहें तो दूरबीन से भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। तो अच्छा लगता है यहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं एक शांत माहौल में। जैसे कि सरकार जो है ये पंछियों के लिए रैन बसेरा बना रही है और अलीगढ़ में एक शेखा झील ये रैन बसेरा है, तो क्या लग रहा है आपको, ये रैन बसेरे पर जो चिड़िया आती हैं उनकी सुविधाएं आपको कैसी लग रही है? यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं चिड़िया को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड आपको अगर देखेंगे तो दिखाई देंगी, और थोड़ी सी सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं, हमेशा एक बेहतर करने का स्कोप होता है, बट यहाँ पे अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं चिड़ियाओं को। जो उनका नेचुरल हैबिटेट है मेनली वही प्रोवाइड करना होता है, और वो सरकार कर रही है। वहीं जब पर्यटकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये सरकार जो है चिड़ियों को लेकर काफी प्रयास कर रही है। 2017 में योगी सरकार ने चिड़ियों के लिए एक बेहतर सुविधा बनाई है जो शेखा झील पर है। तमाम जो है उन्होंने सौंदर्यीकरण भी कराया और इसी को लेकर पर्यटक भी इसको लेकर बड़े खुश नजर आए हैं। और वहीं जो है बात करते हैं यहाँ की सुविधाओं की, सुविधाएं भी हर तरीके की भरपूर हैं, लेकिन अभी उच्च अधिकारियों का कहना यह है कि यहाँ पर बजट नहीं आने के कारण तालाब की साफ सफाई नहीं हो पाई है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एंटी भू माफिया अभियान सुल्तानपुर में विफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। गुड़वार थाना क्षेत्र के पूरे कालू पाठक गांव में दो दबंगों ने एक खरीदी गई जमीन पर यह विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद पीड़ित विजय कुमार पांडे ने आगजनी और धमकियों की शिकायत ये दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस ने 4 दिन बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। पीड़ित ने न्याय न मिलने पर एसपी कार्यालय में धरना देने की अब चेतावनी दी है। जी, मैं इस समय मौजूद हूं सुल्तानपुर के भड़रा क्षेत्र में और कालू पाठक के पूर्वा के ग्राम सभा में। यहाँ पर आगजनी हुई है। आगजनी यहाँ के जो लोकल और गांव के लोग हैं बता रहे हैं कि यहाँ कुछ व्यक्ति आए हैं और यहाँ पे आग लगा कर गए हैं। आपको अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि बिल्कुल ये आगजनी स्थल दिखा दें जो यहाँ पर
कुछ व्यक्तियों ने यहाँ पे आग लगाए हैं और ये ज़मीन जो है ये बैनामा का है और हमारे साथ बैनामेदार भी हैं, बैनामा लेने वाले भी हैं। सबसे पहले मैं बैनामा देने वाले से मैं जानकारी करता हूँ कि ये क्या है पूरा मामला। जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुलदीप पाठक है और हमने इन्हें बैनामा दिया है और इन्होंने लिया है। कितने वर्षों से आप बैनामा दिए? अभी बैनामा हमने जल्दी में दिया। कितने महीने? 6-7 महीने हुआ जी। तो क्या ये मामला पूरा है? मामला कुछ नहीं, मामला ये हमारा था जी, जो हमारा है, अभी भी है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक, अभी पीछे भी हमारा है। लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती बोल रहे हैं हमारा है। वो बताएं हमारा कहाँ है, अपना नपवा लें, जहाँ होगा अपना ले लें, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो इनका बैनामा है वो तो मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल, बस यही चाहिए जी। आग लगाने की क्या जरूरत? हमारे साथ बैनामा लेने वाले भी भैया जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनसे जानकारी लेता हूँ कि ये आगजनी का क्या है पूरा जी सर, वो मुझे, मेरा नाम विजय कुमार पांडे है, मेरा पूरे कालू पाठक पोस्ट भंडरा जिला सुल्तानपुर है सर, थाना कुंडवार है। मैं इस जमीन को जान नहीं रहा था या जो भी था, व्यक्तिगत मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ और मैं इस जमीन को बैनामा लिया, इन्हीं साहब से, पाठक जी से लिया। तो ज़बरदस्ती यहाँ के कुछ सरहंग व्यक्ति हैं जो पुरानी ज़मीनें, कई ज़मीनें कब्जा किए हैं, जो वहाँ रोड पे भी किए हैं और जगह भी किए हैं। ये ठाकुर लोग हैं इधर के, जो हमारे गांव के ही रज्जू सिंह हुए हैं, थनाप, मतलब उनका नाम में पिताजी का नाम कम लल्लन सिंह है, और नजरू सिंह हैं जो उनके पिताजी का नाम अंबिका सिंह है, और उसमें कुंवर बहादुर सिंह हैं, मुनक्का सिंह हैं। वो पूरे परिवार हैं जो सरहंगई से इस चीज को कब्जा करना चाह रही हैं। आप तो कितने अच्छा, मैंने सर ये 7 महीने पहले बैनामा लिया, उसके बाद मैंने ये अपना फूस वगैरह, जब इन्होंने अड़ंगा डाला तो मैंने इस काम को यहाँ रोक दिया और मैंने अपना फूस वगैरह, गाड़ी वगैरह यहाँ खड़ी किया। उसके बाद इन्होंने आज परसों, आज 4 दिन हो गया, 4 दिन पहले मेरे इस फूस में और अनाज में इन्होंने आग लगा दिया। मैंने थाने पे FIR भी लिखवाया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। कृपया हम आप लोगों से यही इस माध्यम सूचना दे रहा हूं कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हैं, मुझे जो पता लगा है वो ये लोग हैं, जो मुझे आसपास लोगों से पता है, वो यही लोग आग लगाए हैं सर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ के कुछ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसमें आग जलाते हुए हैं यहाँ देखे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। संत कबीरनगर में सिस्टम से हाथ क्षेत्र पंचायत सदस्य ने डीएम को दिया इस्तीफा। योजना में कार्य न किए जाने से नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्य। चंदौली के संसद भवन में शीतकालीन चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर घमासान मच गया। बीएसपी कार्यकर्ता ने प्रदेश भर में धरना दिया। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश का घायल, 2 फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। जौनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बरेली पहुंचे यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन कार्यक्रम में शिरकत, कुंभ मेले 2025 में प्रदेशवासियों को किया आमंत्रण। कासगंज में केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बुलंदशहर में लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, ट्रक ड्राइवर ने क्लीनर के साथ लूट की वारदात को दिया था अंजाम। मिर्जापुर में खंड विकास अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा ने कर्मचारियों की बैठक में प्रधानमंत्री आवास प्रचार प्रसार में जोर दिया। हाथरस में बहुजन समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के आदेश पर बसपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में एम्बुलेंस को रोककर बीजेपी नेता ने की बदसलूकी, मरीज को अस्पताल लेकर जा रही सरकारी एम्बुलेंस 108 को रोककर बदसलूकी की गई। मैनपुरी में तालाब की जमीन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 15 बीघा जमीन को प्रशासन ने करवाया कब्जा मुक्त। एसडीएम ने प्रशासन के साथ की बड़ी कार्रवाई। बुलंदशहर के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा का गेहूं बोरा ढो रहा है छात्र, किताब कलम छुड़वाकर छात्रों से उठवाए जा रहे हैं। एसडीएम ने जांच शुरू की है।
मिर्जापुर में एआरटीओ की बड़ी कार्रवाई, फिटनेस टैक्स और इंश्योरेंस समाप्त होने पर वाहनों को सीज किया गया। भदोही में केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कानपुर में पति के साथ शादी समारोह से घर लौट रही महिला की ज्वेलरी और रुपये से भरा पर्स लेकर टप्पेबाज भागे। टप्पेबाज ने पुलिस थाने से चंद कदम की दूरी पर घटना को दिया अंजाम। आगरा में अवैध खनन को लेकर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान एसीपी सदर ने खनन के 9 ट्रक और एक कार को पकड़ा। अलीगढ़ में अज्ञात कारणों से घर में लगी है भीषण आग, घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख। फतेहपुर में अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। जेसीबी की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। बिजनौर में गूगल मैप से टूरिस्ट भटका रास्ता, शहर में जल निगम द्वारा खोदी गई सड़क में जा फंसी गाड़ी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।